अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये वीकेंड इलेक्शंस का वीकेंड था और बहुत सा सियासी कैपिटल कर रहा था इस वीकेंड पर। एक तरफ पीडीएम है जिसने एक नैरेटिव बनाया कि लोग तंग हैं, वो ये नैरेटिव लेकर इलेक्शंस में गई। दूसरी तरफ हुकूमत है जो सारा मलबा पुरानी गवर्नमेंट्स पर डालती है, वो इस नैरेटिव के साथ हुकूमत में गए, इलेक्शंस में गए। इस पर भी तज्जिया करेंगे कि इस इलेक्शन या ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं चंद हल्कों में, इनके नतीजे से क्या अखज़ किया जा सकता है, किस पार्टी को ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन शुरू डस्का के इलेक्शन से करेंगे, क्योंकि एक इलेक्शन जिसने पिछले 3-4 दिन तमाम टीवी स्क्रीन्स को, तमाम लोगों को, सबकी तवज्जो अपनी तरफ समेटी रखी, वो डस्का का इलेक्शन था। और इलेक्शन इसलिए बहुत दिलचस्प हो गया क्योंकि पहली मर्तबा ऑफिशियली यह कहा गया कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान मिसिंग हैं। हुआ यह कि इलेक्शंस ज़ाहिर पोलिंग खत्म हुई, नताइज कंसोलिडेट होना शुरू हुए। 230-40 पोलिंग स्टेशन के नताइज तमाम टीवी स्क्रीन पर प्यार और मोहब्बत से चलते रहे। लेकिन फिर अचानक यह कहा गया, और खुसूसन ऑपोजिशन की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया। पहली प्रेस रिलीज 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की। उसमें कहा गया कि कुल 360 पोलिंग स्टेशंस में से 340 के नताइज और पोलिंग बैग्स रिटर्निंग अफसर को मौसूल हो गए हैं, जबकि 20 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट रिटर्निंग अफसर को मौसूल नहीं हुआ। इसमें यह भी कहा गया कि आईजी, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, इनसे राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन फोन अटेंड नहीं हुए। इस कोताही का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह तंबीह की कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट या पोलिंग मटीरियल में किसी किस्म के रद्दो बदल की सूरत में तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये थी पहली प्रेस रिलीज जो रात गए जारी हुई जिस दिन नताइज मौसूल हो रहे थे। 20 फरवरी 2021 को दोबारा एक प्रेस रिलीज जो जारी की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें कहा गया हल्का NA 75 सियालकोट के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग अफसरों के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। हुकूमत ये कहती है कि धुंध बहुत थी जिसकी वजह से इन अफसरान का वहां पहुंचना मुश्किल था। मसला यह है कि धुंध में रास्ते बंद हो जाते हैं, यह तो सुना था, टेलीफोन्स भी बंद हो जाते हैं, यह पहली दफा सुना है कि फोन भी काम करने छोड़ दें, क्योंकि तमाम लोगों से जो राब्ता करने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी नाकाम। जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनसे राब्ता किया गया लेकिन कोई रिस्पांस ना मिला। अब आ गया आरओ, जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत वाले कि ये नारोवाल से, एहसन इकबाल साहब के हल्के से हैं। ये हुकूमती इल्जाम है। ये इत्तला दी कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है और इस वजह से यह नतीजा रोक दिया गया है। हालांकि कानून इस बारे में यह कहता है कि नतीजा नहीं, नोटिफिकेशन रोका जा सकता है। वो कानून में आपको भी दिखाता हूं, मेरा ख्याल है वो इतने सारे कागजों में कहीं आगे पीछे हो गया। अगर हम वो कानून ला सकें जो इलेक्शन कमीशन का, ये सारा हो गया। अब मसला फंसा कहां पे है डस्का के इलेक्शन का। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने रात गए सुबह 5 बजे एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने 337 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट पे लिखा कि 94,000 वोट पीटीआई, 97,588 पीएमएलएन, यानी 3,000 की वोट से पीएमएलएन ये इलेक्शन जीत रही है। यानी 337 पोलिंग स्टेशन की हद तक पीटीआई मुस्लिम लीग नून को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो वो 20 या 23 पोलिंग स्टेशन जिनके प्रिजाइडिंग अफसर मुबैना तौर पर उस वक्त गायब किए गए। ये एक और चीज कि हमारे सियासत की कुछ रिवायात, कुछ बैड प्रैक्टिसेस हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाते। फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन था जेलम का 2016 सितंबर में। 4:52 पे फुल स्क्रीन अगर चला सकें इसको, 4:52 पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि 47 बैग मिसिंग हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जब सवाए इसके कि मैं बॉयकॉट करूं काउंटिंग प्रोसेस का। आतिफ रऊफ साहब, इनकी तस्वीर मरियम नौर, ये जो नीचे वाले भाई साहब हैं कोई पीएमएलएन के लगते हैं, उन्हें कहा एंड एट 6:30 AM ऑल बैग्स फाउंड एंड दिस इज फाइनल रिजल्ट, सो प्लीज नाउ पट स्यापा बंद करो। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा इसलिए आपको बता दूं कि उस वक्त रोल्स रिवर्स थे।
जो आज पीटीआई कह रही है वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून कह रही थी, जो उस वक्त पीटीआई कह रही थी वो आज मुस्लिम लीग नून कह रही है। बहरहाल हमारी सियासत भी बड़ी दिलचस्प है और इस इलेक्शन में आपको सियासत के सारे रंग भी नजर आए। लाशों पर सियासत की गई, जिन लोगों की डेथ हुई उनके लवाहिकीन को साथ खड़े करके पॉलिटिक्स की गई। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, बयानात दिए गए जंग होगी, ये भी बयान दिया गया कि बंदूकें निकलेंगी, और वो आपने देखा फिर जंग भी हुई और बंदूकें भी निकली। अब मसला यह है कि हो क्या सकता है। तीन ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के पास। या तो तहरीक इंसाफ को किसी इंक्वायरी के बाद करार दे दे कि वो जीत गए हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो ये फैसला कर दें कि 29 या 20 पोलिंग स्टेशन जिधर के प्रिजाइडिंग अफसरान मुबैना तौर पर अगवा हुए सिर्फ उनका इलेक्शन दोबारा कराए। और तीसरा ऑप्शन यह कि पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा कराया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि पूरे हल्के का हो, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 20 हल्कों का हो। इस पर भी बात करते हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.